क्या इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को वीरेन जी सरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रही? परेशानी क्या है? वीरेन जी बोलिए। देखिए, देश में जब से धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकारों ने अभियान शुरू किया है, खास तौर से काशी और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो भीड़ आई है और काशी में कॉरिडोर बनने के बाद जो परिवर्तन आया है, तो पूरी दुनिया से, देश से लोग वहां आते हैं। मथुरा के मंदिरों में भीड़ होती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और जब सुलखान सिंह कमेटी बनी भगदड़ के बाद और उसमें मंडलायुक्त गौरव दयाल जो शामिल थे, इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ कॉरिडोर बनाया जाए, भीड़ का कोई मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि भगदड़ में लोग कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। जब से कॉरिडोर अभी बन नहीं रहा है, अभी खाली बनने की बात आई है। अभी जो चर्चा आई है कि 1 जुलाई से बनेगा, ये अफवाह है। लेकिन ये बात सही कही आपने कि मेन बात इस पर फंसती है कि आप दुकानें तोड़ेंगे, मकान टूटेंगे, लेकिन मुआवजा क्या देंगे, इसका खुलासा क्यों नहीं करती सरकार? अयोध्या में राम पथ बना था और कई हजार मकान टूटे, और वहां पर क्या स्थिति रही मुआवजे की, वो लोग देख लें। और इसका खामियाजा बीजेपी को भोगना भी पड़ा लोकसभा के चुनाव में। बनारस की बात अलग है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, लेकिन वहां भी असर आया। तो जब आप धार्मिक पर्यटन का विकास करने के लिए जा रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को उससे तकलीफ हो रही है, उनके घर मकान दुकान टूटेंगे, तो उनका पहले आपको तस्वीर क्लियर करनी पड़ेगी। कितना मुआवजा मिलेगा उनको, मकान कहाँ मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके रहने के लिए छत की क्या व्यवस्था होगी। एक जमा जमाया व्यवसाय, एक चलती हुई गाड़ी जब रुकेगी तो लोगों को परेशानी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा मुक्ति संग्राम जीत लिया सरकार ने, अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, तो मथुरा के गोस्वामी समाज की समस्या क्यों नहीं दूर हो सकती है? उनको भी आप बताएंगे कि हम रोज लगभग जहां पर 10,000 श्रद्धालु आते हैं, 1 लाख आते हैं, 1 लाख आते हैं। आप कई जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसमें 5 लाख तक संख्या जाती है। तो अगर हम रास्ता चौड़ा करेंगे तो हो सकता है कि रोज 4-5 लाख आदमी आने लगे। होटल कारोबार बढ़ेगा, दुकानों में खरीदारी बढ़ेगी, तमाम सारी लोगों को व्यवसाय मिलेगा। लेकिन चूंकि जगह उतना है, तोड़ ताड़ इधर उधर करना है। गलियां जो पुरानी हैं, जिसमें कहा जाता है कि कृष्ण का बचपन गुजरा है, नंद गांव से लेके मथुरा बरसाना सब वहाँ गोकुल जुड़ा है, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, उन पर जो उसकी प्राचीनता है वो संस्कृति नष्ट ना होने पावे, ये सरकार भी कहती है। लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि भाई आदमी आता है, मर जाता है, बदनामी उसकी होती है, भगदड़ हो जाती है। मामला दोनों तरफ से फंसा है, लेकिन सरकार ने हमेशा जो चाहा वो किया है और वो कर भी ले जाएगी, क्योंकि तमाम इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। ब्रजेश जी, एक ही अफवाह बात आई कि अगर कॉरिडोर का निर्माण होगा 3 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, जैसा कि लोग बताते हैं। ये जरूर है कि दुकानों के इनकम पर फर्क पड़ेगा, दुकानें टूट जाएंगी, तो जब नई दुकानें बनेंगी तो लोग कह रहे हैं टेंडर से अलॉट होगा, तो वो जो कर रहे हैं पता नहीं उन्हें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सब आशंकाएं हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्राचीनता को भी बचाना है और लोगों के जीवन को भी बचाना है, तो ये बड़ी समस्या चुनौती है। इसका रास्ता यही है कि कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, कोई ना कोई गलियारा बनाना पड़ेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस कृष्ण ने पूरी दुनिया को गीता ज्ञान दिया, जिस कृष्ण ने जरासंध का वध किया, जिस कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार का समापन किया, जिस कृष्ण ने 5 पांडवों को विजय दिलाई, आज उन्हीं के जन्म स्थान के लिए, पूजा पाठ के लिए उन्हीं के भक्तों में द्वंद्व चल रहा है, उन्हीं के भक्त आपस में लड़ रहे हैं।
ये एक विचित्र सा संयोग है। जी वीरेंद्र जी, इसको आप परिस्थिति जन्य भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये मानव द्वारा ही पैदा किया गया एक समस्या है। लेकिन जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं वहां पर आज भी एक पत्थर मंदिर में जाता है, वो भगवान बन जाता है, और यहाँ लोग रोज मंदिर जाते हैं लेकिन इंसान तक नहीं बन पा रहे हैं। मूल बात यह है, और धक्का धुक्की की व्यवस्था से अगर निजात पाना है तो हमको, आपको, सबको कुछ ना कुछ नए रास्तों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब कई बार कृष्ण ने ही कहा है कि जब पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसको कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दो, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और जो परेशानी है, जो बेचैनी है, वो समाप्त हो जाएगी। साफ पानी तो यही नीति तो बीजेपी की सरकार अपना रही है कि बैठ जाएंगे गोसाई लोग कुछ दिन बाद, और क्या है। देखिए दर्द तो कृष्ण इसी का कारण से हमने ये कहा जी, जो मेरा स्टेटमेंट है। आप तो गोस्वामी जी क्योंकि कहिए ही हम मत, सरकार से लड़ आप तो रहे विधायक जी की हैं। आप चिट्ठी से ही खुश हैं, आपको तो कहने नहीं बिल्कुल। चाहिए कुछ। वो बेचारे वीरेंद्र जी को अकेले बोलने क्या कर दीजिए। सकते हैं? अच्छा, वो बेचारे हो गए, वो बेचारे हो गए, बेचारे अकेले आकर के साथ देखिए, तक नहीं खड़े हो पा रहे हैं। वीरेंद्र जी बोलिए, वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। देखिए, कृष्ण ने भी पूरे जीवन संघर्ष को जिया, उनके जीवन में भी दुख कम नहीं हुआ, परेशानियां उन्होंने भी बहुत झेली, बचपन से लेकर जवानी तक, अंत तक। और जिस वृंदावन में वो रहते हैं, राधा और कृष्ण की जिस मूर्ति के साथ हम उनको देखते हैं, वो राधा के विरह में भी कृष्ण बहुत परेशान हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशानियां झेली थी। जिसने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था, वो पूरे जीवन भर कष्ट में रहा, वो अपने प्रेम को नहीं पा सका। तो अगर आज कहिए तो 4 लाइन सुना दें। अरे प्लीज भजन है वीरेंद्र जी, कृष्ण का। आपका तो ये बड़ा मतलब लोग प्रतीक्षा करते हैं आपकी इन 4 लाइनों की। इसके बिना तो बेकार है सब। इसके बिना सब बेकार। बोले आप प्लीज। तो कृष्ण राधा के वियोग में ये कहते हैं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा, और कब तक चक्र उठाऊं, और पिछला जन्म जान की तुम बिन जैसे तैसे बीता, और अभी कितने जन्मों तक तुमसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत क्या सुनाऊं। नॉलेज है, क्या शानदार बात की। बेहतरीन। वीरेंद्र जी कुछ मामलों में मतलब अद्भुत हैं और बेहद शानदार तरीके से अपना पक्ष, मतलब कोई सोच सकता है कि एक पॉलिटिकल पत्रकार, क्या इमोशनल और आध्यात्मिक बात इन्होंने कही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फीडबैक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन